अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है साउथ अमेरिका विद पॉलिटिकल मैप या फिजिकल मैप। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको नॉर्थ अमेरिका विद पॉलिटिकल मैप या फिजिकल मैप, किसी ने अगर नॉर्थ अमेरिका का लेक्चर नहीं देखा वो मैं आपको लिंक बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, उस वो लेक्चर प्रिपेयर कर लें। उसके बाद जो इससे पहले साउथ अमेरिका विद पॉलिटिकल मैप या फिजिकल मैप करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें। और जैसे मैं कोई वीडियो लगाऊंगा इससे आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप खुद ब खुद एफपीएस कोई भी पेपर की तैयारी करें इजीली आपको हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैप से जो इंसान दोस्ती करता है ना, इससे आपको पता खुद ब खुद एमसीक्यू जनरेट होते हैं और डाटा भी आपको इजीली पिक कर सकते हैं। क्योंकि ये मैप ऐसी चीज़ है, जियोग्राफी भी क्लियर होती है, करंट अफेयर भी क्लियर होता है, उसके अलावा जनरल नॉलेज भी क्लियर होता है, काफ़ी चीज़ों का मुख्य कन्फ्लिक्ट वगैरह। चलिए स्टार्ट करते हैं साउथ अमेरिका विद पॉलिटिकल मैप। साउथ अमेरिका विद पॉलिटिकल मैप के बारे में सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है जब भी मैं मैप कराता हूँ तो लाइन वगैरह ये ड्रा लाजमी करता हूँ, क्योंकि ये मेरी ये इजी होता है, ये मेरी टेक्निक भी है। मैं इसी वजह से जब भी किसी स्टूडेंट्स को कहता हूँ या आप लाइन ड्रा कर ले, इससे इशू ये होता है लाइन ड्रा करेंगे, ये ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। आपको पता है ये चीज सबसे पहले, इसके ईस्ट में क्या है? साउथ अमेरिका, अटलांटिक ओशन। नॉर्थ में क्या है? कैरिबियन सी और नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका जिसको सेंट्रल अमेरिका भी कहता है, और साथ में ये कंट्री। वेस्ट में क्या है? पैसिफिक ओशन। और साउथ में क्या है? साउथर्न ओशन। ईस्ट में अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ में कैरिबियन सी और नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, ये वाली कंट्री। इस तरह ये चीज़ होती है। उसके बाद आप ये देखें, साउथ अमेरिका में सबसे लार्जेस्ट एरिया किसका है? ये ब्राज़ील का। पॉपुलेशन वाइज भी ये इस एरिया में सबसे बड़ी है, 50% एरिया ये कवर करता है साउथ अमेरिका में। उसके बाद एक और चीज़, ये पॉपुलेशन वाइज भी साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, एरिया वाइज भी ज़्यादा है। और एक और चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, सबसे पहले आप ये देखें, ये एरिया वाइज किस नंबर पे कॉन्टिनेंट आता है? नॉर्थ साउथ अमेरिका। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? एशिया। दूसरे नंबर पे अफ्रीका आती है। तीसरे नंबर पे क्या आता है? नॉर्थ अमेरिका। चौथे पे साउथ। और पाँचवें नंबर पे आपको पता है साउदर्न ओशन आता है, साउदर्न ओशन एरिया वाइज। और छठे नंबर पे आपको ऑस्ट्रेलिया आता है और सातवें नंबर पे यूरोप आता है। ये मैंने एरिया वाइज बताया है। उसके बाद पॉपुलेशन वाइज एशिया पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे यूरोप आएगा, ये पॉपुलेशन वाइज। और चौथे 4 नंबर पे कौन है? नॉर्थ अमेरिका। पाँचवें पे साउथ अमेरिका, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे साउदर्न ओशन। यहाँ पे इधर कोई माइनस ही है। ये मैंने ये वाली मैंने पॉपुलेशन वाइज बताई, ये वाली मैंने एरिया वाइज बताई, ये वाले कॉन्टिनेंट। इस वजह से ये चीज़ों को आपस में लिंक करोगे ना तो आपके एमसीक्यू खुद ब खुद जनरेट होंगे। और ये चीज़ों लाइन ड्रा वगैरह होगी। उसके बाद हम सिंपल एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप ये भी एक चीज़ देखें, अभी हमने सिर्फ ये चीज़ बताई, उसके बाद हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं। इसमें हम सबसे पहले अब ये देखें, टोटल वर्ल्ड में हम देखें यार, लार्ज टॉप 5 कंट्रीज जिनका एरिया में सबसे ज़्यादा है, टॉप 5। सबसे पहले रशिया। रशिया दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चाइना, 4 नंबर पे हमारे पास कौन सी आती है? यूएसए अमेरिका, पाँचवें नंबर पे ब्राज़ील। ये एरिया वाइज मैं बता रहा हूँ, ये कंट्री एरिया। और एरिया वाइज को ए से शो करते हैं। और मैं पॉपुलेशन वाइज बताऊँ, पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा किसकी पॉपुलेशन है? चाइना की। दूसरे नंबर पे इंडिया की, तीसरे नंबर पे यूएसए और चौथे नंबर पे 4 नंबर पे कौन सी है? इंडोनेशिया। 5 नंबर पे पाकिस्तान और 6 नंबर पे कौन सी है? ब्राज़ील। ये देख, सबसे लार्जेस्ट या वर्ल्ड में एरिया के लिहाज से किस नंबर पे है? 5 नंबर पे। पॉपुलेशन वाइज ये किस नंबर पे है? ब्राज़ील 6 नंबर पे। और साउथ अमेरिका में लार्जेस्ट एरिया है
किसका ज़्यादा है? ब्राज़ील का। और ये पॉपुलेशन वाइज़ भी ज़्यादा है। उसके बाद हम सिंपल से ये चीज़ें देखते हैं। ये चीज़ें होगी क्लियर, और नेक्स्ट वाली हम स्लाइड पे चलते हैं। उसमें मैं आपको और चीज़ों को बताता हूँ। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए, 1 मिनट है, इसी पे बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये देखें, ये फ्रेंच गिनी, यहाँ पे यूरोपीय यूनियन का लॉन्चिंग पैड है। ये भी याद रखें, सैटेलाइट से कोई भी चीज़ करते हैं वो यहाँ से करते हैं, क्योंकि इक्वेटर के पास है। एक और चीज़, यहाँ से हम पहले इनका कंट्री के नेम देखेंगे और कैपिटल, क्योंकि याद या नहीं करने के लिए। और टोटल आपको यह भी आइडिया होना चाहिए टोटल कितनी कंट्रीज है साउथ अमेरिका में, 12। और नॉर्थ अमेरिका में कितनी है, 23। और यूरोप में कितनी है, 44। और अफ्रीका में कितनी है, 54, सबसे ज्यादा एरिया। और एशिया में कितनी है, 48 + 2, वो ताइवान। और साथ में आपको ये भी आइडिया होना चाहिए, पैलेस्टाइन को इंक्लूड करें तो 2 आते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया, इसमें कितनी है, 14। ये इनकी एरिया वाइज भी ये पूछ सकते हैं कितनी कंट्री साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में कितनी है, ये चीज़ें भी पूछी जाती। अभी ये चीज़ आ गई हमारे सीरी ने, इसका कैपिटल का नाम क्या है, पैरामरीबो। गाना, गाना के कैपिटल का नाम क्या है, जॉर्ज टाउन। उसके बाद ये चीज़ आ गई। उसके बाद हमारे पास आता है वेनेजुला। वेनेजुला के कैपिटल का नाम क्या है, कारासाज। कोलंबिया के कैपिटल का नाम क्या है, बोगोटा। बोगोटा। और इक्वाडोर के कैपिटल का नाम क्या है, क्विट। उसके बाद हमारे ब्राज़ील का कैपिटल का नाम क्या है, ब्रिसला। उसके बाद हमारे पास आता है बोलिविया का कैपिटल ला पास। ये हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड भी है। जो लार्जेस्ट वाटरफॉल है, एंजल फॉल, वो वेनेजुला में है। उसके अलावा पेरू का कैपिटल क्या है, लीमा। उसके बाद हमारे पास आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के कैपिटल का नाम ब्यूनस। उसके बाद हमारे पास आता है पैरागवे। पैराग्वे का पैराग्वे। उसके बाद यूरुग्वे। यूरुग्वे का कैपिटल का नाम क्या है, माउंट वीडो। ये देखिए, हमने सारी कंट्री को इनके कैपिटल का नाम से, और साथ में एरिया वाइज भी, और साथ में लोकेशन वाइज भी हमने इसको डिस्टर्ब कर लिया। ये भी पूछी जा सकती है, कौन सी 2 कंट्री लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड ऐसे कंट्री को कहा जाता है जिसकी डायरेक्ट वाटर पे एक्सेस नहीं होती। इसका बल्वेरिया और साथ में पैराग्वे, ये 2 लैंड लॉक्ड कंट्री है साउथ अमेरिका में। और इसके अलावा आपको ये भी आइडिया होना, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ब्राज़ील का किन 2 कंट्री के साथ बॉर्डर एक्सेस नहीं होता। एक चिली के साथ नहीं होता, और साथ में इक्वाडोर। बाकी 9 कंट्री के साथ ब्राज़ील का बॉर्डर डायरेक्ट एक्सेस होता है। 9 कंट्री का। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बॉर्डर किसके कंट्री का, वो चाइना का है। वो 16 कंट्री के साथ एक्सेस करता है। ये भी क्वेश्चन में अक्सर का क्वेश्चन में पूछे जा सकते, एक्सेप्ट चिली और साथ में इसका इक्वाडोर। इनका बॉर्डर ब्राज़ील के साथ अटैच, मतलब बॉर्डर अटैच नहीं होता। बाकी हर कंट्री जितनी भी है, 9 कंट्री है साउथ अमेरिका में, टोटल 12 कंट्री है। 12 कंट्री में से 2 कंट्री है जिनका ब्राज़ील के साथ बॉर्डर नहीं है डायरेक्ट। उसके बाद इसमें 2 कंट्री लैंड लॉक्ड है। इन कंट्री का नाम क्या है, बोलिविया और पैराग्वे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखें, इस तरह चीज़ों को पिक किया जाता है। जैसे मैंने ये चीज़ें बताई है ना, इस तरह ये चीज़ों को, ये इस तरह ये क्वेश्चन वगैरह बन रहे हैं। इस तरह ये क्वेश्चन बनाने चाहिए, क्योंकि मैं आपको बुक वगैरह रिकमेंड कर दूँ। बुक में भी उस वक्त फ़ायदा होता है जब आप वहाँ पे इनपुट दें, एनालिसिस दें, और बुक की मिस्टेक निकालें, फिर फ़ायदा है। वैसे बुक का बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे। वहाँ पे हम इनको इक्वेटर और साथ में उसके लिहाज से देखेंगे। 1 मिनट, ये वाली स्लाइड होगी, हम यहाँ पे चलते हैं, ये वाले। आप ये देखें, सबसे पहले ये वाले कंट्री, इक्वाडोर। इक्वेटर से कौन सी कंट्री गुजरती है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसमें सबसे ई सी बी,
ECB। ई फॉर क्या होता है इक्वाडोर, सी फॉर क्या होता है कोलंबिया, उसका बी फॉर ब्राज़ील। तो कोलंबस भी लिखा सकते हैं सी फॉर, प्रॉब्लम ये सॉरी टू से ये कोलंबिया है। ये 3 कंट्री इक्वेटर से गुजरती है। और आपको ये भी आइडिया होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले पे चलते। ये 3 कंट्री इक्वेटर से गुजरती हैं, और ब्राज़ील ऐसी कंट्री है जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों से गुजरती है। तो इसकी एब्रीवेशन मैं आपको बता देता हूँ। कैप, कैप लिख के साथ में बी लिख दो। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सी फॉर चिली, ए फॉर अर्जेंटीना, पी फॉर पैराग्वे और बी फॉर ब्राज़ील। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से गुजरता है। वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये मैंने एग्जांपल दिया। सी फॉर चिली, ए फॉर क्या अर्जेंटीना, पी फॉर पैराग्वे और बी फॉर ब्राज़ील। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से गुजरती है, चारों कंट्री लाइन इससे, इन कंट्री से। और जो इक्वेटर है ECB, ये कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राज़ील से। आपको ये भी आइडिया होना चाहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ अमेरिका नहीं गुजरता। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मेक्सिको सिटी गुजर लाइन गुजरती है, वो मेक्सिको से। ये वाली क्वेश्चन हो गए। उसके बाद मैं आपको इनके मुख्तलिफ रिवर्स वगैरह और मुख्तलिफ कन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताता हूँ। क्योंकि इस तरह जब आप चीज़ों को मेमोराइज करेंगे, आपके खुद ब खुद चीज़ें क्लियर होगी। अगर आप नहीं करोगे फिर मुश्किल होगा। अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं। ये वाली एक और चीज़ ब्राज़ील का आपको ये मैं बता देता हूँ। ब्राज़ील में ना, ब्राज़ील का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये आती है रियो डी जेनेरो। ये होती है कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है ब्राज़ील। उसके अलावा मेनोस, ये गोल्ड डिपॉजिट के लिए मशहूर है। उसके बाद हमारे पास आता है नियाटल, यहाँ पे है नियाटल। वो आपको पता होना चाहिए, वीट और कॉटन के लिए मशहूर है नियाटल। उसके बाद आपको ये भी आना, मैं रिवर्स वगैरह भी अभी बताता हूँ, अभी सिर्फ ये चीज़ें बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट। और फेमस जो आपको पता होना चाहिए, ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। उसके बाद अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड पे हम चलते हैं। ये वाली अभी रिवर्स वगैरह देखते हैं, रिवर्स के बाद हम दूसरी चीज़ों को देखते हैं। आपको ये आइडिया होना चाहिए, लार्जेस्ट जो वाटरफॉल है वो एंजल फॉल है, वो वेनेजुला में से वेनेजुला में है। उसके अलावा ओरिनोको रिवर कहाँ से जनरेट होता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ये ओरिनोको, ये रिवर कहाँ से जनरेट होता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ये वेनेजुला से। और ये कहाँ पे जाता है, ये ब्राज़ील में। ब्राज़ील में लार्जेस्ट अमेज़न रिवर भी है। अमेज़न रिवर पूछा जाता है लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड भी है वाटर में, मैक्सिमम वॉल्यूम भी इसी का, इसको अमेज़न कहते हैं। उसके अलावा आपको ये भी आइडिया, अमेज़न रिवर का ये हो गया। उसके बाद हमारे पास कौन सा इसके बाद एक और रिवर आता है, ये नैटल। ये आपको कॉटन और वीट के लिए ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे वीट और कॉटन, मनोज से आपको गोल्ड डिपॉजिट वगैरह मिलेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको वीट की प्रोडक्शन या कॉटन वगैरह। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, यहाँ पे मैं आपको ये मुख्तलिफ छोटे छोटे आइलैंड हैं। ये इक्वाडोर के है, ग्लासो गल्पागोस जो आइलैंड है, ये इक्वाडोर का है। ये भी पूछा जा सकता है, गैलापागोस आइलैंड्स ये किसका है। उसके बाद और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बगटोटिया से हो गया। ये रिवर वगैरह, रिवर ज़्यादा यही मशहूर है अमेज़न वाला। और क्योंकि ब्राज़ील ज़्यादा बड़ा है ब्राज़ील के बारे में, और वेनेजुला में ये एक ही रिवर है इसी का, और इतना ज़्यादा नहीं मशहूर। और जो एंजल फॉल है वो वेनेजुला में है। और नेक्स्ट वाला आपको मैं अभी बताता हूँ, ये वाली चीज़। और पैराग्वे में पुराना रिवर है, यूरुग्वे में और दूसरा दो रिवर है, एक यूरुग्वे रिवर है, एक पैराग्वे रिवर, और दोनों इधर से जनरेट होते हैं। उसके बाद एक और चीज़ मैं इसके बारे में बताता हूँ, जो पैराग्वे रिवर है, ये आपको पता होना चाहिए। ये अर्जेंटीना, ब्राज़ील और साथ में पैराग्वे से गुजरता है। जो यूरुग्वे रिवर है, यूरुग्वे आपको पता है, ये नीचे नीचे वाला टॉपिक है।
यूरुग्वे में रिवर में कौन सा है? यूरुग्वे। ये कहाँ से गुजरता है? ये भी अर्जेंटीना, ब्राजील, अर्जेंटीना, ब्राजील और यूरुग्वे से, तीनों कंट्री में यूरुग्वे रिवर जाएगा। और पैराग्वे रिवर ये अर्जेंटीना और साथ में पैराग्वे और यूरुग्वे में जाएगा। उसके बाद हमारे पास ओरोनिको रिवर का हो गया, उसके अलावा अमेजोन का हो गया। अमेजोन रिवर आपको पता है कौन सी कंट्री से गुजरता है? आपको ये भी मैं आपको बता दूं, अमेजोन रिवर 4 कंट्री में, इक्वाडोर, कोलंबिया, उसके बाद हमारे वेनेजुएला और साथ में ब्राजील, ये 4, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राजील हो गया और साथ में पेरू, ये 4 कंट्री से अमेजोन रिवर गुजरता है ये भी। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए लॉन्गेस्ट जो माउंटेन है वो एंडीज एंडीज है। और आपको ये भी आइडिया होना चाहिए इसकी जो हाईएस्ट हाइट है वो एक्वा गो है, अकोन एक्वा गो। उसके बाद आपको ये भी होना चाहिए एटकामा डेजर्ट भी चिली में है, एटकामा डेजर्ट, इसके बारे में भी पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन में। एटकामा डेजर्ट कहाँ पे है? ये देखिए एंडीज माउंटेन, ये चिली में है। ये लॉन्गेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड भी है। और एटकामा डेजर्ट आपको पता, एटकामा डेजर्ट वगैरह वो भी चिली में है। उसके बाद एक और चीज़ है, चिली वाइन के लिए भी मशहूर है। उसके बाद चिली का जो हाईएस्ट पीक है अकोन अकवा गो है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पैम्पस, आपको ये आइडिया होगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। पैम्पस जो है वो अर्जेंटीना में मिलेगा। यहाँ पे एक आइलैंड है फॉकलैंड आइलैंड, फॉकलैंड आइलैंड, ये आपको पता है ये 1982 में यूके ने और अर्जेंटीना का दौरान क्लैश था। अभी तक ये यूके के अंडर कंट्रोल है, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन है आपको पता है जो अटलांटिक ओशन और इसको आपस में लैंड करते हैं, इसको मैगलन कहते हैं, फैराडे मैगलन ने ये बनाई थी। उसके बाद केप हॉर्न भी यहाँ पे है। उसके बाद जो फॉकलैंड आइलैंड का तो ये वेस्ट, ये अटलांटिक ओशन में है, ये यूके के कंट्रोल में है। उसके बाद हमारे पास कौन सी आती है? इसके बाद मैं आपको और चीज़ बता दूँ। इसके बारे में मैंने इक्वेटर के बारे में बता दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बता दिया। उसके बाद मैंने रिवर्स के बारे में आपको बता दिया, माउंटेन्स के बारे में बता दिया। ये जो पैपन्स ये वाले जो है, मैं आपको इसका भी बता देता हूँ थोड़ा सा। ये जो पैपन्स ये अर्जेंटीना में है। उसके बाद ये वाला ये आप ये इक्वेटर वगैरह के लिए जो लाइन गुजरती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन, यहाँ से कौन सी कंट्री यूज हो रही है? चिली हो रहा है, अर्जेंटीना, पैराग्वे और साथ में ब्राजील, ये चीज़ आ गई। उसके बाद इक्वेटर वाली लाइन मैंने आपको पहले बता दी, ये इक्वेटर वाली लाइन, ये इक्वेटर से 3 कंट्री गुजर रही है। उसके बाद रिवर्स का बता दिया, यही ज़्यादातर इंपॉर्टेंस है और कोई नहीं। अभी चीज़ें यहीं पे हम क्लोज करते हैं आज के लेक्चर में। अगर नेक्स्ट वाले पैथागोनियस जो है वो आपको ये भी आइडिया होना चाहिए, पैथागोनियस डेजर्ट, ये आपको आइडिया होना चाहिए अर्जेंटीना में है, पैथागोनिया डेजर्ट, पैथागोनिया एटकामा चिली में है और पेरू में। और साथ में एक और चीज़ है माउंट डेजर्ट, ये भी अर्जेंटीना में। बस जो डेजर्ट है वो अर्जेंटीना, चिली और पेरू में है, और बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। इस वाली कंट्री में रिवर्स का ज़्यादा पूछा जाता है। उसके अलावा माउंटेन्स जो है एंडीज, इसका पूछा जाता है। उसके बाद ब्राज़ील के बारे में पूछा जाता है। उसके अलावा जो इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या इक्वेटर, इसके बारे में पूछा जाएगा। फॉकलैंड आइलैंड के बारे में पूछा जाएगा। और यहाँ पे एक जो लाइन बनाई गई, इसके नीचे कैप ऑफ हॉर्न है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंस है। ये वाले कुछ देखें, ये वाले रियो डी जनवरी, आपको पता है 2016 का जो ओलंपिक्स हुआ था वो ब्राजील में इस सिटी में हुआ था। आपको ये भी आइडिया बता दूं, ब्राजील यहाँ पे हुआ था 2016 में जो ओलंपिक्स हुआ था, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। और 1992 की जो समिट भी हुई थी वो यहाँ पे हुई थी। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये ज़्यादातर है। अभी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आज के टॉपिक में मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।
एक और चीज़ मैं आपको इसके ना बता देता हूँ। आज के टॉपिक में हमने क्या क्या मतलब चीज़ों को बयान किया। सबसे पहला वाला टॉपिक है वो आपको पता है, हमने जो टोटल कंट्री है वो 12 है। उसके बाद ब्राज़ील के बारे में बताया, इनके कैपिटल के बारे में बताया, सूरीनेम इनके कैपिटल, वेनेज़ुएला इनके कैपिटल, कोलंबिया, इक्वाडोर और साथ में पेरू, और इसके अलावा अर्जेंटीना, चिली, पैराग्वे, यूरुग्वे, और साथ में ये वाली जो कंट्री है 12 कंट्री है, इनके बारे में मैंने आपको बताया। ये एरिया वाइज भी बताया, इनकी पॉपुलेशन वाइज भी बताया, इनके रिवर्स के बारे में मैंने आपको बताया। रिवर्स इन साउथ अमेरिका में 5 रिवर हैं, यूरुग्वे है, पैराग्वे है, और इनको रिवर साथ में अमेज़न रिवर है। उसके अलावा मैंने माउंटेन्स का बताया, यहाँ पे एंडीज माउंटेन्स वगैरह। उसके अलावा डेजर्ट के बारे में आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको इक्वेटर के बारे में बताया, इक्वेटर। उसके बाद मैंने आपको इक्वेटर के बारे में बताया। उसके अलावा ट्रॉपी हो कैप्रिकॉर्न के बारे में बताया। उसके बाद फिर फॉकलैंड आइलैंड के बारे में बताया। ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस तरह डाटा को पिक किया जाता है। और साथ में इनकी लोकेशन वगैरह जो चीज़, वो लाइन वगैरह नॉर्थ और साउथ वगैरह के साथ आपको वेस्ट, क्योंकि इस तरह चीज़ें ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके खुद ब खुद आपके एमसीक्यू जनरेट होते हैं। जब आप चीज़ों को इस तरह करेंगे ना, इस तरह चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जो आपको डाटा सारा स्टोरी फॉर्म में डिस्कशन किया। और एक और चीज़ यहाँ पे पनामा कनाल, ये कब बनाई गई थी? ये 1914 में बनाई गई थी। ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को मिलाती है आपको। आपको पता है ये इसमस इसी को कहते हैं, दो लैंड को आपस में सेपरेट करता है और वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है। आपको ये भी आइडिया होना चाहिए, इस तरह चीज़ों को डाटा को पिक करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।